So hello guys and welcome back to my channel Wrestling Communicator। सो गाइस अपने पहली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस ने अपने इंटरव्यू में अभी जॉन सीना को लेकर एक बात कही है। अब आपको पता है कि जॉन सीना अपने रेसलिंग करियर के आखिरी सालों में और वो दिसंबर 2025 में जाके रिटायर हो जाएंगे। तो अब जॉन सीना अपने रेसलिंग के कुछ आखिरी महीनों में है। तो ऐसे में यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो जॉन सीना के साथ एक बार फिर से मैच लड़ना चाहते हैं और उन्होंने फिर से जॉन सीना की नाक तोड़ने का भी नाक तोड़ने की बात भी कही है। आपको याद ही होगा कि 10 साल पहले, आज से लगभग अभी 2025 रहा, आज से लगभग 10 साल पहले 2015 में हमने कितने मैचेस देखे थे जॉन सीना और सेथ रॉलिंस के। एक मैच इनका समर स्लैम में भी हुआ था जो टाइटल फॉर टाइटल मैच था जिसमें सेथ रॉलिंस जीत गए थे और उसमें कुछ मैचेस इनके रॉ और स्मैकडाउन में भी हमको देखने को मिले थे। और उनमें से किसी एक मैच में आपको याद ही होगा कि एक बार सेथ रॉलिंस ने गलती से जॉन सीना की नाक तोड़ दी थी। मतलब कि मैच के टाइम यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस ने अपनी नी है वो जॉन सीना की नाक पे मारी थी और फिर जॉन सीना की नाक से वहाँ से खून आने लग गया था और जॉन सीना की नाक वहाँ पे बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस कह रहे हैं कि उन्होंने जो जैसा 10 साल पहले करा था जॉन सीना के साथ वो वैसा फिर करना चाहते हैं। अगर उनका और जॉन सीना का मैच होता है इन फ्यूचर कभी भी, मतलब होगा ही, मतलब ऐसा तो कहने वाली बात ही नहीं है कि होगा नहीं। मेरे हिसाब से तो ये मैच होगा ही। बाकी आप बताना कि ये मैच होगा या नहीं कमेंट सेक्शन में। तो सेथ रॉलिंस का यही कहना था कि अगर उनका और जॉन सीना का मैच होता है तो वो ये चीज़ फिर से करेंगे, वो एक बार फिर से जॉन सीना की नाक तोड़ेंगे जैसे कि उन्होंने 10 साल पहले तोड़ी थी। बाकी आपके इस बार में क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जॉन सीना और सेथ रॉलिंस के आप लोग फिर से देखना चाहोगे या फिर नहीं। सो गाइस अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़े केविन ओवेंस है। तो केविन ओवेंस रेसलमेनिया 41 से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर हो गए थे अपनी गर्दन की चोट के चलते। और केविन ओवेंस की गर्दन की चोट को लेकर लगातार अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं और इस बार भी एक अपडेट वो केविन ओवेंस की गर्दन की चोट को लेकर सामने आई है। मतलब केविन ओवेंस की इंजरी को लेकर एक अपडेट निकल के सामने है और केविन ओवेंस का यहाँ पर ये कहना है, मतलब उन्होंने अपनी इंजरी को लेकर एक कुछ अपडेट दिया। अब इस अपडेट को पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो वो आपके ऊपर है। बाकी मैं आपको अपडेट बताता हूँ। और अपडेट ये है कि केविन ओवेंस ने कहा है कि अभी तक उन्होंने अपनी जो इंजरी है उसकी सर्जरी नहीं करवाई है, लेकिन अभी वो सर्जरी में थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या बदलाव आएगा, उसके बाद वो अपनी सर्जरी कराएंगे। मतलब केविन ओवेंस का यहाँ पर ये कहना है कि वो सर्जरी अभी एकदम से नहीं कराने वाले, अभी वो सर्जरी आराम से ही कराएंगे। और केविन ओवेंस ने अपने रिंग में रिटर्न्स को लेकर भी एक अपडेट दिया। केविन ओवेंस ने यहाँ पर ये कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में दोबारा वापस आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले। मतलब कि केविन ओवेंस का ये कहना है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में अब दोबारा रिटर्न्स कर पाएंगे या फिर नहीं। वैसे अगर मैं अपने ओपिनियन इस पे बताऊं तो अगर केविन ओवेंस की इंजरी ज़्यादा सीरियस होगी, मतलब अगर उनकी गर्दन की चोट ज़्यादा सीरियस होगी तो शायद से वो डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना रिटर्न्स ना कर पाए। लेकिन हम भी पॉजिटिव रहेंगे कि केविन ओवेंस अपनी इंजरी से जल्दी रिकवर कर ले और वो डब्ल्यूडब्ल्यू में जल्दी से अपना रिटर्न्स कर ले। क्योंकि अगर केविन ओवेंस का करियर ओवर हो गया उनकी गर्दन की इंजरी की वजह से, मतलब नेक की इंजरी की वजह से, तो ये बहुत बुरी बात होगी केविन ओवेंस के फैंस के लिए और केविन ओवेंस के लिए भी। तो हम यही होप करेंगे केविन ओवेंस अपनी इंजरी से रिकवर होकर जल्दी से डब्ल्यूडब्ल्यू में वापसी कर लें। सो गाइस अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है फिन बैलर से। फिन बैलर के साथ तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या ही कर रही है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और फिन बैलर को लेकर एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी अब निकल के सामने आया है जो कि मतलब फिन बैलर के फैंस के लिए बहुत दुख की बात है कि फिन बैलर के रिकॉर्ड ऐसा नाम दर्ज हुआ है। फिन बैलर को सारे फैंस चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको पुश दे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू तो पता नहीं कर क्या रही है फिन बैलर के साथ। और एक रिपोर्ट आई तो थी फिन बैलर को लेकर कि डब्ल्यूडब्ल्यू 2025 में फिन बैलर को पुश देने वाले, लेकिन वैसे तो अब तक कुछ देखने को मिला नहीं। फिन बैलर की तो पता नहीं कहाँ ही अलग स्टोरी चल रही है जजमेंट डे के साथ ही। मतलब अब जजमेंट डे को भी देखने का उतना मज़ा रह नहीं गया जैसा पहला एज के टाइम पे था। आपको पता है कि जजमेंट डे को एज लेकर आए थे, फिर फिन बैलर आए जजमेंट डे में और एज को बाहर करा गया। उसके बाद से जजमेंट डे थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी, लेकिन अभी पिछले साल 2024 के बाद से ही जजमेंट डे को मतलब सारा इंटरेस्ट हट गया जजमेंट डे से। अब मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखता जजमेंट डे के अंदर। और आपको तो पता है कि अभी हाल फिलहाल में कार्लिटो भी डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज़ हो चुका है। और फिन बैलर को लेकर एक ऐसा रिकॉर्ड आया है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। असल में पिछले एक साल में लगभग 3 जून 2024 से लेकर 3 जून 2025 तक पिछले पूरे एक साल में फिन बैलर अपना एक भी सिंगल्स मैच नहीं जीते हैं। और लास्ट टाइम 3 जून 2024 को एक सिंगल्स मैच जीते थे जो उनका हुआ था ड्रैगन ली के साथ। उसके बाद से उनके 7 सिंगल्स मैच और वो सभी हार गए। मतलब कि जो बात है वो ये है कि फिन बैलर पिछले एक साल में एक भी सिंगल्स मैच नहीं जीता, जबकि वो 7 सिंगल्स मैच का हिस्सा बने थे। वो ज़्यादातर या तो टैग टीम मैच में देखने को मिलते हैं या फिर पता नहीं किसी और ट्रिपल थ्रेड मैचेस या फिर फैटल फोर में मैचेस में देखने को मिलते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू समझ ही नहीं आ रहा अब कर क्या रही है फिन बैलर के साथ।
फिन बैलर को मनी इन द बैंक में तो जगह मिली नहीं, वो मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में तो हमको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि समर स्लैम जैसे बड़े पेपरों में डब्ल्यूडब्ल्यूई फिन बैलर को जगह दे। खैर आपके इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक डिसलाइक जो भी करना है कर सकते हो, बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।